आपने सोचा है, मार्केट जब गिर रहा होता है तब कुछ लोग डर कर बाहर निकल जाते हैं और कुछ लोग क्वाइटली पोजीशन बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली रैली कहां से शुरू होती है। हर रैली एक जैसी होती है? नहीं। तो हम किस डिमांड जोन को प्ले करें और किसे इग्नोर? कैसे समझे कि कौन सा डिमांड जोन स्ट्रांग है और कौन सा वीक? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिमांड जोन के दो पैटर्न होते हैं, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए आज की वीडियो में हम इसे समझते हैं। आज आप यह सीख पाएंगे कि हमें अपनी ट्रेड के लिए ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली में से किस पैटर्न को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए और क्यों। आप यह भी समझ पाएंगे कि कब हमें किस पैटर्न पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह पैटर्न होते क्या हैं और यह चार्ट पर बनते क्यों हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्राइस हमेशा अप डाउन होती है। ये कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर नहीं रुक सकती, क्योंकि ये प्राइस के चलने का नेचर होता है। अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल पर रुक जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि प्राइस के चलने का अपना एक बिहेवियर होता है। कभी प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है, तो कभी फास्ट मूवमेंट के साथ, तो कभी प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है, तो कभी एकदम तेजी के साथ गिर जाती है, तो कभी प्राइस एक ही रेंज में घूमती रहती है। स्टॉक मार्केट में इन्हीं कुछ चीजों को समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। आप इस एरो को देखें। यह एरो हमें यह दर्शा रहा है कि प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गई है। वही यह एरो हमें यह बतलाता है कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई है। अब आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखें। इस ड्राइंग को देखकर हम साफ कह सकते हैं कि प्राइस एक रेंज में ही घूम रही है। अब मान लेते हैं कि इस रेंज में 5 कैंडल्स बनी थी, जो कि डेली टाइम फ्रेम की थी। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, तो हमें सिर्फ एक कैंडल ही मिलेगी, जिसका ओपन क्लोज हाई लो कुछ इस प्रकार होगा। एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि किसी छोटे टाइम फ्रेम की रेंज बाउंड प्राइस किसी बड़े टाइम फ्रेम की बेस कैंडल हो सकती है। ठीक इसी प्रकार किसी छोटे टाइम फ्रेम की सेलिंग मूव किसी बड़े टाइम फ्रेम की लेग इन या लेग आउट कैंडल हो सकती है, और किसी छोटे टाइम फ्रेम की बाइंग मूव भी किसी बड़े टाइम फ्रेम की लेग इन या लेग आउट कैंडल हो सकती है। और यही कारण है कि जब भी हम डिमांड सप्लाई मार्क करते हैं, तो हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम से देखना शुरू करते हैं, ताकि हमें हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर क्लियर हो जाए कि ओरिजिनल डिमांड सप्लाई कहां है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये ड्रॉप बेस रैली आते कहां से हैं और चार्ट पर बनते क्यों हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं ताकि और चीजों को समझ सके। देखिए, जब भी प्राइस कोई डिमांड जोन बनाती है, तो वह दो तरह के पैटर्न बना सकती है, ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस रैली। ठीक इसी प्रकार जब भी प्राइस कोई सप्लाई जोन बनाती है, तो दो ही प्रकार के पैटर्न बना सकती है, रैली बेस्ड ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। हम लोग यहाँ एक डिमांड जोन का ही एग्जांपल लेंगे, क्योंकि सप्लाई जोन में भी सेम एग्जांपल होगा, बस चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। हमारे सामने ड्रॉप बेस्ड रैली का पैटर्न है। चलिए इसके प्राइस एक्शन को समझते हैं। इस पैटर्न को देखकर ही पता चल रहा है कि पहले प्राइस नीचे आई है, क्योंकि हमारा लेग इन कैंडल एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद यहाँ बेस कैंडल बनी है, यानी यहाँ बायर्स लगभग लगभग सेलर्स के बराबर थे। यानी हम कह सकते हैं कि इस एरिया में बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट हुई है। उसके बाद अगर लेग आउट को देखें तो ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया में जो फाइट हुई, उस फाइट का रिजल्ट ये निकला कि बायर्स जीत गए और वह गिरती हुई प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। वहीं अब अगर इस रैली बेस रैली पैटर्न को देखें, इसमें हमारा लेग इन एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, यानी प्राइस ऊपर जा रही थी और फिर इस एरिया में सेलर्स की एंट्री हुई, जो हमारा यह बेस एरिया दर्शा रहा है। लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि बायर्स को हरा पाते। नतीजा यह हुआ कि बायर्स अपना मजबूती दिखाए और एक बार फिर प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों पैटर्न्स में ज्यादा स्ट्रांग पैटर्न कौन सा है। तो इस ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न को देखें। गिरती हुई प्राइस को बायर्स ने न केवल रोका, बल्कि प्राइस को रिवर्स करके ऊपर लेकर चले गए। यह दर्शाता है कि जो बायर्स की एंट्री हुई है, वह बहुत मजबूत हुई है। वहीं अब इस रैली बेस रैली के पैटर्न को देखें। यहां प्राइस पहले से ऊपर जा रही थी, फाइट होने के बाद भी ऊपर ही गई है। यहां हमें पता चल रहा है कि जो सेलर्स की एंट्री हुई है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि प्राइस को रिवर्स कर सके। हम लोग कह सकते हैं कि ड्रॉप बेस रैली ज्यादा स्ट्रांग पैटर्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रैली बेस रैली को हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे।
चलिए जान लेते हैं कि कब हम रैली बेस रैली को एक स्ट्रॉन्ग जोन मानेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। यदि ये पैटर्न अपने ऑपोजिट के किसी भी सप्लाई जोन को ब्रेक कर देता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि इस पैटर्न के लेग आउट में कम से कम 2 या 2 से अधिक एक्साइटिंग कैंडल्स हों, यानी हमें क्लियर दिखे कि इस डिमांड जोन से एक स्ट्रॉन्ग मूव आई थी। और तीसरा कंडीशन ये है कि यह कोई हायर टाइम फ्रेम का पैटर्न हो और हम इस पैटर्न को स्मॉलर टाइम फ्रेम पर प्ले करें। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें रैली बेस रैली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली में स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा होता है और रैली बेस रैली पैटर्न को हमें कहाँ ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक को सीखेंगे। तब तक आप चार्ट पर इसे प्रैक्टिस करें और आपके जितने भी एग्जाम्पल चार्ट पर मिले उन्हें मार्क करना सीखें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप स्टॉक सर्फेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।